हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। आज अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की भारत यात्रा खत्म हो गई है। लगभग 36 घंटों तक वो भारत में रहे और इतनी देर तक पाकिस्तान में इमरान खान की सांसें रुकी रहीं और जनरल बाजवा भारत के न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज देखते रहे। उन्हें पता था कि अगली बुरी खबर उनके लिए भारत से ही आने वाली है। डरे हुए पाकिस्तान में 36 घंटे तक क्या क्या हुआ, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार से भारत के न्यूज चैनल्स देख रहा है पाकिस्तान। इमरान और बाजवा लगातार टीवी से चिपके रहे। अब अमेरिका का वो देखे ना, बनाना तो वो चाहता है इंडिया को इलाके का थानेदार। इंडिया यूएस डिफेंस डील की ब्रेकिंग न्यूज ने जिनपिंग की नींद उड़ाई। अमेरिका जैसे ही भारत आया तो चीन घबराया और पाकिस्तान चिल्लाया। जब तक अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी भारत में रहे तब तक चीन और पाकिस्तान टीवी पर अपने लिए एक के बाद एक बुरी खबरें देखते रहे। पाकिस्तान को पता था इस मुलाकात से उसके लिए बुरी खबरें जरूर आएंगी, लेकिन अब उसके साथ चीन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अमेरिका का वो देखे ना, बनाना तो वो चाहता है इंडिया को इलाके का थानेदार। और मेरा ये गुमान है, ये है मेरा गुमान, मेरे पास कोई खबर नहीं कि कोई इंसेंटिव तो उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर किया होगा ना अमेरिकियों ने। अगर यहाँ कोई दाना हुकूमत होती तो पहले ही इस पे काम करती कि इंडिया या चीन यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। फिर ये है कि चीन आकर लोगों ने गौर नहीं किया कि वहां तो $400 बिलियन की कमिटमेंट कर रहा है, यहाँ 62 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं। रास्ता ये है, चाबी ये है, मगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान में क्यों? इसलिए कि ईरानी क़यादत पे वो ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। यहाँ तो हुकूमतें बदलती हैं। इंडिया और अमेरिका की अलग अलग मुलाकातों में चीन और पाकिस्तान की पूरी सेटिंग कर दी गई। शनिवार को यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई। शुक्रवार को दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजित डोवल से मुलाकात की। एक तरफ ये मुलाकातें हो रही थी और दूसरी ओर पाकिस्तान की सांसें अटकी रही। अब आप पाकिस्तान और चीन के डर की आसमानी तस्वीर देखिए। ये है अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन, जो आसमान की ऊंचाई से जमीन और समुद्र में अर्जुन की तरह निशाना लगा सकता है। भारत अपनी तीनों सेनाओं के लिए $3 अरब में अमेरिका से ऐसे 30 ड्रोन खरीद सकता है। इस फाइटर ड्रोन को दुनिया के सबसे स्मार्ट हथियारों में एक माना जाता है। सेक्रेटरी डिफेंस है वो 2-3 चीजों के लिए आ रहे हैं। एक चीज तो वो ये है कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और जो रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि हम $130 अरब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगाना चाहते हैं, तो वो जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो भी बेचेंगे। जारी बात है भारत को, एंड इंडिया इज ऑल रेडी टू बाय ऑल दिस। इमरान बाजवा के डर की दूसरी वजह है भारत और अमेरिका के लगातार करीब होते रिश्ते। दोनों देश अब हिंद प्रशांत इलाके में मिलकर काम करने पर जोर देंगे। इसके अलावा लद्दाख में एलएसी पर चीन की घुसपैठ, आतंकवाद पर भारत अमेरिका के बीच की रणनीति और अफगानिस्तान में शांति वार्ता पर भी इंडिया यूएस साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर केंद्रित थी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाल में हुए फर्स्ट लीडर समिट ने फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने के हमारे संकल्प को दोहराया है। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शुक्रवार को अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने पीएम मोदी से मिलकर उन्हें जो बाइडेन का संदेशा दिया। यह अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की पहली विदेश यात्रा थी और जिन देशों में वो गए उस लिस्ट में भारत को जगह मिलना पाकिस्तान का सिरदर्द बन गया। बाजवा साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? हारून साहब, मुनासिब आप बताएं कि उन्होंने कहा कि जी अमेरिका के खिलाफ नहीं है हम। नहीं, ये तो ठीक कहा ना, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। अमेरिका इंडिया का जो तस्वीराती हलीफ है
तो चीन हमारा तस्वीराती हलीफ है, मगर हम इंडिया अमेरिका से लड़ाई झगड़ा तो नहीं चाहते, तसादम तो नहीं चाहते। ये बात उन्होंने ठीक कही। अब ये है कि इसमें पॉलिसी में एक शिफ्ट का एहसास होता है। अरब सागर में अमेरिका के साथ 4 देशों के मिलिट्री एक्सरसाइज को देखकर चीन का ब्लड प्रेशर भी हाई है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका, फ्रांस, जापान और बेल्जियम की नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। जब समंदर में ये एक्सरसाइज चल रही थी तभी रविवार की सुबह अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे। इस्लामाबाद से करीब 400 किलोमीटर दूर काबुल में उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण दौरे में अमेरिका ने पाकिस्तान को अनदेखा कर दिया। पहले जब भी अमेरिका के बड़े मंत्री भारत आते थे वो पाकिस्तान का दौरा जरूर करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक हलीफ है और बड़ा रिलायबल दोस्त है, और हर ऊंच नीच में कभी उनके साथ हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ। जबकि अमेरिका जो है, इसको अब हम इस बात को पक्का जान चुके हैं कि उनके साथ हमारी ट्रांजैक्टिव रिलेशनशिप है और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारी नहीं बन सकी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित घर जैसा है। टेरर को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की अमेरिका में औकात क्या है, ये आप खुद पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की ज़बानी सुनिए। हम कहते हैं कि वहाँ पे इंडियन लॉबी, मैं तो मतलब आप मेरे से बेहतर कौन ही आपको बता सकता है कि क्या करते हैं, कितनी स्ट्रांग है, क्या है। लेकिन अल्टीमेटली इस पे हमें भी और काम करना पड़ेगा और ये अमेरिका को भी बात बावर करानी पड़ेगी कि अब वो बात नहीं चल सकती है कि आप पाकिस्तान से काम भी कराएं और जूते भी मारें। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में आजादी के बाद पिछले 74 सालों में सेना ने ही सारे बड़े फैसले किए। आर्मी पर खर्च भी बहुत ज्यादा किया गया, लेकिन अब वहां के लोग भी मानते हैं सेना पर जरूरत से ज्यादा खर्च का कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा मुल्क जो है दैट इज ड्रिवन ऑन डिफेंस बेस्ड बजट्स। आप जहाँ भी जाएं, कैंटोनमेंट एरियाज है, आर्मी है, हर चीज़ में DHA हो गया, डिफेंस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सबसे बड़ा इशू हमारे मुल्क में ये है कि इदारों में करप्शन बहुत है। अगर हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेती है किसी इदारे में भी या कोई IT के डिपार्टमेंट में लेती है, लेकिन वहाँ पर करप्शन इतनी होती है, साबका हुकूमत ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, कि पुरानी हुकूमतें उठा के देख लें, उसके बाद मार्शल लॉ भी इस मुल्क में लगा है, लेकिन करप्शन अरूज पर गई है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा, हम अंदर से ठीक नहीं होंगे, हम डंडी नहीं मारेंगे किसी डिपार्टमेंट में भी। पाकिस्तान लगातार अमेरिका का पिछलग्गू देश बना रहा। अमेरिका के इशारे पर उसने हर एक काम किया, लेकिन आज भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका और रशिया दोनों के साथ है। अपने पड़ोसी की ये कामयाबी देखकर पाकिस्तान का दुख बढ़ गया है। क्या रॉ और CIA मिलकर चाइना को धूल चटाएंगे दुनिया में? चाइना वो जिबूती से शुरू होता है, वो आता चौका, और साथ ही उनके जो है रशिया भी है। तो बात यह है, और हर मुल्क में बैठे हैं, तो बात यह है कि इंडिया जो है कहां तक आगे जाएगा, भाई इंडिया के ऊपर कितना बोझ डालेगा अमेरिका। कि हम तो क्लियर थे ना कि हम सोवियत यूनियन के साथ नहीं है, हम अमेरिका के साथ हैं, हम क्लियर थे। तो हमने क्या इंडिया इतना क्लियर है? और आज महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपके लिए डरना जरूरी है। क्या यह खबर है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।